आज आप लोगों को कांग्रेस समाजवादी दल 1934 और कुछ फैक्ट दे रखे हैं भारतीय शासन अधिनियम 1935 के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये सब क्रमागत घटनाएं हुई हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिसे कांग्रेस समाजवादी दल भी कहा जाता था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक समाजवादी दल था। तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उसी के अंदर एक दल स्थापित होता है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या कांग्रेस समाजवादी दल। इसकी स्थापना 1934 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण द्वारा पटना में एक बैठक बुलाए। जयप्रकाश नारायण जो थे वो जेल में थे, 1934 में छूटते हैं तो एक बैठक बुलाते हैं बिहार के पटना में और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। तो वहाँ बैठक बुलाया और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया। इस पार्टी के महासचिव जयप्रकाश नारायण बने और आचार्य नरेंद्र देव। तो जो ये पार्टी गठित हुई इसके महासचिव जयप्रकाश नारायण बनते हैं और आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष बनाया जाता है। अक्टूबर 1934 ईस्वी को बॉम्बे में आयोजित सम्मेलन में एक अखिल भारतीय पार्टी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। तो जो अक्टूबर में इसका अधिवेशन होता है, उसमें आयोजित सम्मेलन होता है बॉम्बे में, उसमें एक अखिल भारतीय पूरे, अभी तक तो ये बिहार में कभी कभी इसको बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नाम से जाना जाता, फिर उसके बाद में जब ये क्या पूरे देश के लिए, अखिल भारतीय मतलब पूरे देश के लिए एक पार्टी बनाई जिससे अखिल भारतीय पार्टी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। तो नारायण पार्टी के महासचिव बने। जब ये अखिल पूरे भारत के लिए बन गई पार्टी तो इसमें नारायण जो थे, जयप्रकाश नारायण पार्टी के महासचिव बनते हैं और मीनू मसानी संयुक्त सचिव बनते हैं। मीनू मसानी ने बॉम्बे में पार्टी को संगठित किया। तो बॉम्बे में किसने पार्टी को संगठित किया? मीनू मसानी ने। और जबकि कमला देवी चट्टोपाध्याय ने और पुरुषोत्तम दास ने महाराष्ट्र में मजबूत किया। तो जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी इसको कमला देवी चट्टोपाध्याय और पुरुषोत्तम दास ने महाराष्ट्र में मजबूत किया। अब अगला फैक्ट, कांग्रेस का 1934 ईस्वी का अधिवेशन बम्बई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। तो जो कांग्रेस का 1934 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी में कांग्रेस के समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। तो कांग्रेस की समाजवादी पार्टी का स्थापना इसी अधिवेशन टाइम, कांग्रेस का 1934 ईस्वी का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? बम्बई में। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कारखाना अधिनियम 1934, अगला पॉइंट फैक्ट है, कारखाना अधिनियम 1934 में एक आता है कारखाना अधिनियम। किसके समय में? वायसराय लॉर्ड विलिंगटन के समय में। श्रमिकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से लाया गया था। तो ये कारखाना अधिनियम क्यों लाया गया था? लॉर्ड विलिंगटन के समय में श्रमिकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से, जो श्रमिक थे उनके हितों की रक्षा हो सके। इस अधिनियम के तहत प्रथम बार मौसमी कारखाने और सदैव कार्यरत कारखाने, जो मौसम के अनुसार कुछ कारखाने ऐसे होते हैं जो सीजन के अनुसार चलते हैं और कुछ होते हैं जो पूरे वर्ष भर चलते रहते हैं। तो जो इनको बांटा गया, किसमें बांटा गया? मौसमी कारखाने और सदैव कार्यरत कारखाने में अंतर स्थापित किया गया इस अधिनियम के माध्यम से, कारखाना अधिनियम 1934 के माध्यम से। और वयस्क श्रमिकों के काम करने के घंटे को 11 घंटे, जो वयस्क श्रमिक थे उनके काम करने के घंटों को निश्चित किया गया। उनका कितना घंटा काम करना था? 11 घंटे। अल्पायु बच्चों के कार्य करने के कितने घंटे थे? 5 घंटे प्रतिदिन डेली निश्चित किए गए। प्रतिदिन कितना? वयस्क जो थे उनको 11 घंटे काम करना था, जो अल्प आयु के बच्चे थे उनको 5 घंटे प्रतिदिन काम करना था। नियमित रूप से कार्य करने वाले उद्योगों का व कारखाने में जो हमेशा चलते रहते थे, जो सदैव कार्यरत का है या नियमित रूप से कार्य करने वाले उद्योगों व कारखानों में एक श्रमिक के दैनिक कार्य की अवधि 10 घंटे निश्चित की गई। जो हमेशा चलते थे, पूरे साल भर चलते थे, उसमें एक जो वयस्क श्रमिक था उसकी अवधि कितनी निश्चित की गई? 10 घंटे निश्चित की गई।
अब आता है इसी के क्रम में बाद में भारतीय शासन अधिनियम 1935। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 में 14 भाग 321 धाराएं एवं 10 अनुसूचियां थी। तो कितने भाग थे? 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। यह ब्रिटिश भारत का सबसे लंबा एवं विस्तृत दस्तावेज था। तो जितने भी अधिनियम अभी तक आए थे उन सब में सबसे लंबा और विस्तृत दस्तावेज वाला था। इस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ जो 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और स्वेच्छा से शामिल होने वाली देशी रियासतों से मिलकर बनना था। तो इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण करने की योजना थी, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 ये प्रांतों को सम्मिलित होना अनिवार्य था, जबकि देशी रियासतों की स्वेच्छा से सम्मिलित होना था, उनके ऊपर अनिवार्यता या बाध्यता नहीं थी। तो कितने थे इस भारतीय संघ में? कौन कौन? 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और स्वेच्छा से जो शामिल होने वाली जो थी देशी रियासतें, उनको मिलकर बनना था। लेकिन देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई, जिससे प्रस्तावित संघ का घोषणा पत्र जारी नहीं किया जा सका, यानी उसको नहीं बनाया जा सका, क्योंकि देशी रियासतें संघ में शामिल नहीं होती हैं। इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों में और कौन से प्रावधान थे इस अधिनियम में? तो प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत। जो प्रांत थे उसमें द्वैत शासन की समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत, केंद्र में अब द्वैत शासन की प्रणाली शुरू की गई और विषयों का विभाजन किया गया। संघीय सूची, जो विषय विभाजित हुए बनाई गई, संघीय सूची 59 विषय, प्रांतीय सूची 54 विषय और समवर्ती सूची 36 विषय थे। संघीय सूची 2 भागों में विभक्त थी। पहली थी एक आरक्षित विषय, दूसरी हस्तांतरित विषय। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। तो इसमें अन्य प्रावधानों में प्रांतों में द्वैत शासन, फिर केंद्र में द्वैत समाप्त करना, प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करना, केंद्र में द्वैत शासन को लागू करना और 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त करना, मताधिकार को लगभग 10% बढ़ाना, जिससे जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। जो 10% मताधिकार का विस्तार किया गया था, जिससे 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया था। और संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान, उड़ीसा एवं सिंध को 2 नए प्रांत बनाए गए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात कही गई। बर्मा म्यांमार को भारत से अलग किया गया। जो बर्मा था आज का म्यांमार, उसको भारत से अलग किया गया इसी अधिनियम के तहत। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। अब इसके ऊपर स्टेटमेंट्स हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय शासन अधिनियम को गुलामी का अधिकार कहकर संबोधित किया और कहा, एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो हैं पर इंजन नहीं है।